हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज जो है हम कुछ नए थ्योरी के साथ मैं आपसे रूबरू कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरा सेशन यह आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ज़रूर प्रेस करना। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं अपने थ्योरी की तरफ। देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा जो थ्योरी है वो लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग का जो थ्योरी है वो लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत है। यह जो थ्योरी जो है, यह लेओ वाइगोस्की जो है वो रूस के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? यह जो है रूसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, यह जो है यह रूस के वैज्ञानिक थे। जी हाँ दोस्तों, रूस के वैज्ञानिक थे। देखिएगा दोस्तों, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिए। इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। जी हाँ दोस्तों, या जिसे निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं, जिसे ZPD। ठीक है दोस्तों, ZPD सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत और ZPD। ठीक है, ये किसने दिया है? लेओ वाइगोस्की साहब ने दिया है। देखिएगा दोस्तों, देखिएगा ZPD का मतलब क्या होता है। ZPD का मतलब सबसे पहले समझना हम लोग को जरूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, ये जो कंटेंट है। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा Z का मतलब होता है जोन, ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, यानी संभावित विकास का क्षेत्र भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जी है, या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, आगे कह रहा है वाइगोस्की का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चों का विकास समाज के द्वारा होगा। देखिएगा वाइगोस्की साहब जो है यह समाज का बहुत ज़्यादा यह जो है इन्होंने रोल अदा कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि समाज का जो है बच्चे के विकास में समाज जो है सबसे ज़्यादा रोल अदा करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जबकि पियाजे साहब जो है बच्चे के उम्र के अनुसार इन्होंने सामाजिक पर कोई जोर नहीं दिया है। पियाजे साहब के जो थ्योरी है उस थ्योरी में जो है उम्र के ऊपर जो है उन्होंने उम्र बांटा है। हर उम्र में बच्चा किस तरह क्या डेवलप होता है वो उम्र के अनुसार वो बोलते हैं। लेकिन वाइगोस्की साहब का कहना जो है, इनका कहना है कि बच्चा जो है जो भी विकास करता है वह किसके अनुसार करता है? समाज से इंटरेक्ट होकर, समाज में रहकर, समाज के साथ रहकर वह जो है बच्चा डेवलप करता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, उसके बाद बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। वाइगोस्की साहब वहीं पर कह रहे हैं कि बालक जो है वह समाज के साथ अंतःक्रिया करके उसमें इन्वॉल्व होकर बच्चा वो सीखता है। ठीक है, चलिए, समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का व विचारों का विकास होता है। देखिएगा, बच्चा का जो है भाषा और विचार ये दोनों जो है कहाँ से विकास होता है? वाइगोस्की साहब का कहना है कि यह जो है भाषा और विचार जो है वह समाज में ही बच्चे को मिलता है और समाज में ही वह डेवलप करता है बच्चा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा, अब इन्होंने जो है बालक के दो प्रकार के भाषा सीखता है। इनका कहना है कि बच्चा जो है भाषा जो सीखता है वह दो प्रकार से सीखता है। देखिएगा वो दोस्तों, ये कौन कौन सा है? देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं एक मस्तिष्क या आंतरिक विचार से, यानी मन से। कहने का मतलब है बच्चा जो सीखता है एक मन से सीखता है, यानी मस्तिष्क और आंतरिक विचार, यानी मन में ही अंदर सीखता है, अंदर ही अंदर वो सोचता है, अंदर ही अंदर वो बोलता है, अंदर ही अंदर वो बात करता है, यानी मन में ऑटोमेटिक अपने आप से वो बात करता है। ठीक है दोस्तों, एक बाह्य विचार, जब बालक बोलता है, यानी कहने का मतलब है कि एक बच्चा किसी कार्य के प्रति वो अपने आप से खुद को बोलता है, मन अपने आप को बोलता है, और एक मुंह से जो बोलता है जो सामने जो भी व्यक्ति होता है उसको सुनाई देता है। ठीक है, तो इनका कहना है बच्चे का भाषा दो प्रकार का होता है। एक मन से होता है, मन का मतलब हुआ मस्तिष्क और आंतरिक विचार
विचार से बच्चा सोचता है और बोलता है, ठीक है। और एक होता है बाह्य, जब बालक बोलता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बालक से पहले विचार आता है। देखिए बालक में जो है इनका कहना यह है कि बच्चे में सबसे पहले, भाषा से पहले जो है बच्चे का विचार आता है। सबसे पहले बच्चा जो है बोलता नहीं है, सबसे पहले बोलने से पहले इनका कहना है कि भाषा से पहले बच्चे का विचार आता है, विचार डेवलप होता है, तब जो है भाषा आता है। जी हाँ दोस्तों, वाइगोत्स्की साहब का कहना है। लेकिन वहीं अगर देखिएगा यहाँ पर जो है कह रहे हैं पियाजे साहब, सॉरी ले वाइगोत्स्की साहब, यह कह रहे हैं कि विचार आता है और उसके बाद फिर भाषा आता है। लेकिन वहीं पर जीन पियाजे का अगर देखें तो इनका कहना है कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार। इन दोनों आदमी का अलग अलग, देखिए इन दोनों पियाजे साहब का, ले वाइगोत्स्की साहब का जो है इनका सिद्धांत जो है सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? उनका कहना है कि वाइगोत्स्की साहब कह रहे हैं कि पहले विचार आता है तब भाषा आता है। अच्छा, इन्होंने स्टेज का कोई भी बात नहीं किया, अलग अलग स्टेजेस का कोई भी बात वाइगोत्स्की साहब ने नहीं किया। इन्होंने कहा कि बच्चा जो भी सीखता है वह समाज में अंतः क्रिया करके सीखता है, समाज में रह कर सीखता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन वहीं पर पियाजे साहब जो है उनका कहना है कि नहीं, बच्चा जो है वो अपने जो है उम्र के अनुसार वह सीखता है, ठीक है। जैसा उसका उम्र होता है उस उम्र के अनुसार बच्चा सीखता है। तो उन्होंने उम्र पर जोड़ दिया है। जीन पियाजे साहब ने उम्र की बात कर रहे हैं, लेकिन वाइगोत्स्की साहब क्या बात कर रहे हैं? वो समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाषा और विचार, वो इनका कहना है कि बच्चे का जो है सबसे पहले जो है बच्चा जो है बच्चे के मन में जो है पहले जो है मन से सोचता है, उसके बाद में जो है विचार आता है उसका, ठीक है। मस्तिष्क को आंतरिक विचार वह करता है, उसके बाद यानी मन में विचार वह करता है किसी भी चीज़ के प्रति, तब वह बोलता है। तो इनका कहना है कि बच्चा जो है, बच्चे का भाषा जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद वाइगोत्स्की साहब कह रहे हैं कि बच्चा सबसे पहले जो है विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। ये किसने कहा है? वाइगोत्स्की साहब ने, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, भाइयों, ठीक है। वाइगोत्स्की साहब का कहना है कि सबसे पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आता है, लेकिन वहीं पर जीन पियाजे कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो है भाषा आता है तब विचार आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा वाइगोत्स्की के ZP सिद्धांत निकट विकास का क्षेत्र जो है मानसिक कार्य पर आधारित है। यानी इनका यह भी कहना है कि जो भी जो है ZP यानी ZPD जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है निकट विकास का जो क्षेत्र है वो मानसिक कार्य पर आधारित है, इनका कहना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिएगा अब देखिए वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का क्षेत्र में एक संप्रत्यय दिया जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग। देखिएगा एक जो है ZPD, वाइगोत्स्की साहब का जो ZPD जो इन्होंने संप्रत्यय दिया उसमें जो है एक जो है उसमें जो है संप्रत्यय दिया जिसका नाम क्या है, उसमें जो विकास का जो क्षेत्र है उसमें एक संप्रत्यय दिया जो कि स्कैफोल्डिंग है, यानी सहारा देना। ये देखिए कहने का मतलब, देखिए स्कैफोल्डिंग है क्या? स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे देखिएगा अब हम लोग कहीं पर भी हम लोग देखते हैं कि लिंटर होता है, छत का जब लिंटर होता है, ढलाई होता है, सिंपल में भाषा में आपको समझा रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उस कंक्रीट का जब वो ढलाई जब चालू होता है तो उसमें क्या होता है, नीचे से जो है स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है। स्कैफोल्डिंग के सहारा जो है सहारा देकर उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, ढलाई किया जाता है, और 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद में स्कैफोल्डिंग क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। हटा देने के बाद में भी हम लोग देखते हैं कि वो उसी तरह रहता है, ठीक है। वह जिस सांचे में वो ढाल दिया गया है उसी तरह रहता है, लेकिन उस
लिंटर के लिए, उस ढलाई के लिए जो है स्काफ फोल्डिंग का ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई एक बच्चा है साइकिल चला रहा है। अगर साइकिल वह चला रहा है तो साइकिल चलाने में क्या होता है, वह बच्चा जो है लड़खड़ाने लगता है, गिरने लगता है। लेकिन अगर उसी बच्चे को अगर कोई सहायता दे दे, ठीक है, अगर कोई उस बच्चे को सहायता दे दे, यानी कहने का मतलब है कि वो बच्चा जो है साइकिल चला रहा है, ठीक है, अब पीछे से जो है उसका क्लियर, जो साइकिल का जो क्लियर होता है पीछे से जो है, वो जब देखे कि बच्चा वो गिरने वाला है तब वो पीछे वाला व्यक्ति क्या करता है, उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और हल्का सा वो सहारा देता है, फिर उसकी साइकिल वो कुछ दूर चलने लगती है। ऐसा करते 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 बच्चा, एक दिन ऐसा समय आता है कि बच्चा जो है साइकिल चलाने के लिए बच्चे को किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो बच्चा स्वयं जो है अपना साइकिल जो है वो चलाना चालू कर देता है, ठीक है। इसी को स्काफ फोल्डिंग कहा जाता है, यानी किसी की सहायता लेना, थोड़े देर के लिए जो है किसी का सहायता लेना, यह क्या है, स्काफ फोल्डिंग है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार देखिएगा, वाइगोस्की के अनुसार खेल वाइगोस्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक व भावनात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। देखिएगा वाइगोस्की साहब तो जब खुलेआम जब इन्होंने कह दिया है कि बच्चा जो है समाज में अंतः क्रिया करके सीखता है, तो जाहिर सी बात है बच्चा क्या है, समाज में जो है संज्ञान का उसका विकास, दिमाग का विकास किस तरह होगा, वो बच्चा जो है और समाज के क्या होगा, बच्चों के साथ में वो खेलेगा, वो क्या है, वो एक सामाजिक है, समाज है, उस समाज में वो खेलेगा, उन बच्चों के साथ में कूदेगा। देखिएगा एक चीज़ मैं और यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखिएगा वो क्या होता है, समाज का एक बच्चे में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका होता है, समाज का जो है बच्चे के डेवलपमेंट में, संज्ञान के विकास में, भावनात्मक विकास में। देखिएगा कहीं पर भी हम लोग, बहुत जगह ऐसे जगह हम लोग देहात में कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा जो है वो गाली, हर बात में वो गाली देना सीख जाता है, किसी को भी वो गाली दे देता है। क्या आप हमको एक चीज़ बता दीजिए, क्या गाली की पढ़ाई की जाती है? गाली देने का कोई पढ़ाई तो नहीं होता है, या कोई भी किसी भी बच्चे का माँ बाप जो है उस बच्चे को गाली देना कोई नहीं सिखाता है, ठीक है। लेकिन वह बच्चा गाली कहाँ से सीखा, गाली वो अपने घर से, मम्मी पापा से सीखा, समाज में सीखा, बाहर अपने घर से बाहर जब निकला तो अब आसपास की जो गली में, जो आसपास के मोहल्ले में जो बच्चे हैं उन बच्चों से सीखा, उन बड़ों से सीखा जो आपस में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, वहाँ से वो सीखा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वाइगोस्की साहब के अनुसार यह कहा जा सकता है कि समाज का जो है बच्चे के विकास में, डेवलपमेंट में समाज की अहम भूमिकाएं हैं, ठीक है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक व भावनात्मक व सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। उसके बाद देखिएगा इनके अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया पीछे रह जाती है। यानी कहने का मतलब जो है, इनके अनुसार जो है विकास की जो प्रक्रिया है अधिगम प्रक्रिया से वह पीछे रह जाती है। जो विकास का जो प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो देखिएगा दोस्तों, आज का हमारा यह थ्योरी समाप्त हुआ, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट में मैं आपको जो है रिवाइज में करा दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, 1 मिनट दोस्तों, देखिएगा इसको 2 मिनट में फटाफट 2 सेकंड में मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिएगा इन्होंने सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामाजिक व संस्कृति का किसने बात किया है। समाज व संस्कृति, बच्चे के विकास में जो है समाज व संस्कृति जो है सबसे अहम भूमिका रखती है। समाज व संस्कृति का बात कौन करते हैं, तब वाइगोस्की करते हैं, ठीक है दोस्तों। वहीं पर देखिएगा यह जो है समाज और संस्कृति से जो है क्वेश्चन जो है बहुत दफ़ा मैंने अनगिनत बार यह पूछा जा चुका है सीटेट में, ठीक है, और भी टेट में भी पूछा जा चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह सीटेट में पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा ZPD क्या है,
इसके बारे में भी कई जगह पूछा जा चुका है। ZPD क्या है? यह जो है निकटवर्ती विकास का यह संभावित विकास का यह क्षेत्र है ZPD। इसी ZPD में जो है स्काफ फोल्डिंग आता है, ठीक है। वो स्काफ फोल्डिंग क्या होता है? वो स्काफ फोल्डिंग क्या होता है? बच्चे को सहारा देना, ठीक है। उस स्काफ फोल्डिंग से भी बहुत ज़्यादा, देखिएगा सबसे ज़्यादा अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक, तो स्काफ फोल्डिंग को लेकर, ZPD को लेकर और सामाजिक व सांस्कृतिक सामाजिक बच्चे के डेवलपमेंट में सामाजिक व सांस्कृतिक जो है संस्कृति का सामाजिक और संस्कृति का बात किसने किया है, इसके बारे में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, चलिए उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में कहता है कि बच्चा जो है क्या करता है? समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। देखिएगा उसके आगे देखिएगा, उसके बाद में जो है ये ध्यान में रखिएगा, भाईगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चे का जो है भाषा में जो है सबसे पहले विचार आता है, तब वह क्या होता है? भाषा आता है। वहीं पर जीन पियाजे कहते हैं कि उनका कहना है कि नहीं, पहले जो है भाषा आएगा तब विचार आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये 3-4 पॉइंट मात्र इसका जो है, इनका भाईगोस्की साहब का 3 से 4 पॉइंट है। ये 3 से 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसी के साथ भी मैं आपसे विदा चाहता हूँ, फिर अगले थ्योरी के साथ मैं आपसे रुक करूँगा और सारी थ्योरी कराने के बाद में सारे थ्योरी का जो है मैं क्वेश्चन लेकर मैं आपसे फिर रुक करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।